हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का चैनल पे वेलकम है। नर्सिंग, फार्मेसी और बीपीटी पैरामेडिकल से रिगार्डिंग सूचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि दोस्तों आप पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि जो आपका 4th राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है। तो पहले उसकी गाइडलाइंस देखेंगे, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है। उसके बाद में आपके चॉइस प्रोसेस, किस प्रकार आपको चॉइस प्रोसेस करनी है कि आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। उसके बाद में अपन लास्ट में सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। फिर कट ऑफ के बारे में भी बात करने वाले हैं कि अगर इतने इतने नंबर तक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट फिल करनी चाहिए या प्राइवेट कॉलेज आपको फिल करनी चाहिए। तो वन बाय वन करके अपन डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं नोटिफिकेशन जो यूनिवर्सिटी ने डाला है। तो दोस्तों देख सकते हो यूनिवर्सिटी ने ये डाली है आपकी नोटिफिकेशन, 28 तारीख को डाला है। ये आपका दोस्तों फाइनल राउंड है। देखो ये दे भी रखा है, यानी फाइनल राउंड है। इसके बाद में कोई भी राउंड नहीं होगा, यानी अंतिम चरण है, ना ऑफलाइन होगा ना ऑनलाइन होगा। इसके बाद में कोई भी राउंड नहीं होगा। ये इन कोर्सों के लिए बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएस नर्सिंग। तो अपन बात करते हैं कि कब से कब तक आपके, देखो दोस्तों आपके 28 तारीख को सीट मैट्रिक्स डाल दिए, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले। इसके बाद में देखते हैं अंतिम चरण ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पात्र योग्य अभ्यर्थी द्वारा चॉइस पढ़ने की प्रक्रिया 29 तारीख से लेके 31 तारीख तक, यानी 2 दिन का टाइम दिया गया आपको, आज और कल। इसके अलावा जो आपको अलॉटमेंट लेटर है वो 30 तारीख को आ जाएगा 10 बजे रात के। और इसके अलावा बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो देखो दोस्तों यूनिवर्सिटी ने साफ लिख रखा है, विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न की जा रही अंतिम चरण यानी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, यानी जिनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में कॉलेज, कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज कोई सा भी मिला हो और उन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस काउंसलिंग में। तो ये उन स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, यानी भले ही उन्होंने कम चॉइस की हो तो उन्हें नहीं मिला, तो वही पार्टिसिपेट कर सकता है। अन्यथा जिनको प्राइवेट कॉलेज में मिला है वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये आपकी है नोटिफिकेशन था, वो मैंने बता दिया कि कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग में सीट मैट्रिक्स की, बीएससी नर्सिंग की कितनी कितनी सीट किस कॉलेज में खाली है। ये आपके सीट मैट्रिक्स। अब बात करते हैं इसमें कितनी सीटें खाली है। तो देखो दोस्तों आरयूएचएस में 6 सीट खाली है, भीलवाड़ा में 1 सीट खाली है, 3 सीट चूरू में खाली है, 10 सीट धौलपुर में खाली है, 2 सीट करौली में, कोटा में 1 सीट खाली है, 5 सीट नावा में है, चित्तौड़गढ़ में 10 सीट खाली है, पाली, सीकर, अलवर और बाड़मेर में 0-0 सीटें खाली है। बाड़मेर में 4 है, 3 कॉलेजों में 0-0 सीटें खाली है, पाली, सीकर, अलवर में। बाड़मेर में 4 है, 3 सीट बीकानेर में खाली है, जयपुर में एसएमएस में 4 सीट खाली है, 1 सीट श्री गंगानगर में खाली है। इसके अलावा राजसमंद में कोई भी सीट खाली नहीं है। 6 सीट राउतवाटा में, अजमेर में 1 सीट खाली है, बांसवाड़ा में 3 सीट खाली है, 3 सीट भरतपुर में खाली है, और इसके अलावा डूंगरपुर में 5 और 3 हनुमानगढ़ में, 6 जैसलमेर में और 5 जालौर में खाली है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं झुंझुन में कोई भी सीट खाली नहीं है, भरतपुर में 7 सीट खाली है, प्रतापगढ़ में 2 सीट खाली है, 1 सीट माधोपुर में खाली है, 2 सीट सिरोही में, 2 तिजारा अलवर में, 5 टोंक में, उदयपुर में 2 सीट और केकरी में 2 सीट। यानी टोटल जो आपकी सीटें खाली है वो अभी है 104। गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें आपकी जो टोटल खाली है बीएससी नर्सिंग के लिए वो 104 सीटें खाली हैं। प्राइवेट में बहुत है, प्राइवेट की भी अपन बाद में बात करने वाले हैं। तो ये 107 सीटें खाली है। तो देखो दोस्तों
कट ऑफ की बात करते हैं तो देखो कट ऑफ आपको मैं एक बता देता हूँ कि अगर इतने इतने नंबर आ रहे तो आपको किस प्रकार कॉलेज, देखो इधर लिख देता हूँ मैं कैटेगरी बॉयज़ और गर्ल्स। तो देखो दोस्तों इसमें वो स्टूडेंट तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जिनको कॉलेज मिल गया। तो देखो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं पहले। सबसे पहले जनरल कैटेगरी में अगर बॉयज है उसके नंबर बन रहे हैं 72 या 73 नंबर, 72 नंबर तक मान लो आप, और गर्ल्स है तो उसके 70 नंबर तक है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। फिर बात इसके अलावा बाद में बात करेंगे कि कॉलेज आपको किस प्रकार चॉइस करनी है। फिर इसके अलावा बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी का वही फंडा है, 72 नंबर तक बॉयज़ और 70 नंबर तक गर्ल्स है, तो उन्हें भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। और एसटी एससी के अगर कोई बॉयज़ है उसके 66 तक, और इसके अलावा गर्ल्स है तो उसके 62 तक। यही सेम आप 65 तक बॉयज़ के एसटी के और 60 नंबर तक गर्ल्स के। और एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो कोई बॉयज़ है उसके 68 और गर्ल्स के 60 नंबर तक भी है, तो उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो देखो दोस्तों 104 सीटें खाली है, तो आपको देखो सबसे पहले किस कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है। तो देखो दोस्तों जिन भी कॉलेजों में ज़्यादा सीटें खाली है उनको प्रायोरिटी देना है। तो एक तो धौलपुर में 10 सीट खाली है, इसको प्रायोरिटी पर रखना। कॉलेज आपको पूरे फिल करने हैं, जिन कॉलेजों में सीटें नहीं है उनको फिल नहीं करना, उनके अलावा आपको पूरे कॉलेज फिल करनी है जिनमें एक भी सीट खाली है, पर उनको बाद में करना है। पहले जिन कॉलेजों में ज़्यादा सीटें खाली है उनको प्रायोरिटी पर रखना है। इसके अलावा 10 चित्तौड़गढ़ में खाली है, इसको भी रखना है प्रायोरिटी पे। 4 सीटें इनमें खाली है, बाड़मेर और जयपुर में एसएमएस में, तो एसएमएस को तो बाद में रखना। 5 सीटें बूंदी में खाली है, इनको प्रायोरिटी पे रखना है। 6 जैसलमेर में खाली है, जालौर में 5 सीट खाली है। इसके अलावा 7 सीट भरतपुर में खाली है, इसको भी आपको प्रायोरिटी पे रखना है। तो इस प्रकार जिन भी कॉलेजों में ज़्यादा सीटें खाली है उनको आपको प्रायोरिटी पे रखना। और देखो दोस्तों ये लास्ट राउंड है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आपको प्राइवेट कॉलेज भी ज़रूर फिल करना है। इसके बाद में कोई ऑफलाइन नहीं होगा। ऑफलाइन फिर वो जो प्राइवेट कॉलेज में सीटें बचेगी वो स्टूडेंट है वो खुद के स्तर पे लेने वाले, डोनेशन से लेने वाले। तो अगर आपको डोनेशन नहीं देना और आपको बीएससी नर्सिंग इसी साल करनी तो आपको प्राइवेट कॉलेजों को भी फिल करना है। अगर नहीं चाहिए आपको प्राइवेट कॉलेज तो आपको नहीं फिल करनी है। फिल भी कर दोगे तो आपको अगर आपका पसंदीदा कॉलेज मिलता है तो ज्वाइन कर लेना, नहीं तो फिर है ही। तो प्राइवेट कॉलेजों में तो बहुत सीटें खाली है, प्राइवेट कॉलेजों में तो आप भर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंटों को बीएससी नर्सिंग करनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज फिल करना है। ये लास्ट राउंड है, इसके बाद में कोई भी राउंड नहीं होगा। अगर फिर भी आपको अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है काउंसलिंग से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप कमेंट में लिख सकते हो या मेरी इंस्टा आईडी आप मैसेज कर सकते हो। और इसके अलावा